नमस्कार दोस्तों। दोस्तों इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम किसी जावा एप्लीकेशन को अपने सोनार क्यूब के ऊपर कैसे अपलोड करेंगे और उस पर्टिकुलर कोड की स्टैटिक कोड एनालिसिस कैसे करेंगे। चलिए हम इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये वीडियो मेरा आप पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा आपसे रिकमेंडेशन है कि आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और ये सोनार क्या होता है, उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, इसका ज़रूर ये 2 वीडियो है, इसको ज़रूर देख लीजिए। इसके अलावा भी सोनार के और भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, इसी प्लेलिस्ट में अपलोड करूँगा। और गाइज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो ज़रूर कर लो यार, है ना? सब्सक्राइबर मेरे बहुत कम हैं, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं एक पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब आप सोनार्क आपने आपने सोनार्क अपने सिस्टम में इस तरह से देखिए आपने डाउनलोड कर रखा होगा। वहाँ पे बिन के अंदर जाके विंडोज़ के अंदर ये सर्विसेज़ आपने शायद चलाया होगा, आपका चल गया होगा। मेरे से केस में अभी भी मेरा सर्विस सही से काम नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ से सोनार को ऑन कर चुका हूँ देखिए, ठीक है? ये कंसोल मैंने इसका लॉन्च कर दिया है, ठीक है? तो मेरा कंसोल रनिंग है, अप एंड रनिंग है और जब ये अप एंड रनिंग होगा, तभी आप अपने लोकल होस्ट पे 9000 पे इस पर्टिकुलर यूआरएल को http://localhost 9000 करके आप लिखोगे, तो ये यूआरएल आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे हम काम करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आपको यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। देखिए, सबसे पहला काम क्या होता है कि अगर आप कोई भी जावा का प्रोजेक्ट या कैसा भी प्रोजेक्ट अगर आपको यहाँ पे अपलोड करना है, चलाना है, तो पहले आप ये डिसाइड करिए कि आपका प्रोजेक्ट है कहाँ? आपकी लोकल मशीन में है या आपकी गिट में पड़ा हुआ है, गिटहब पे पड़ा हुआ है या एज़्योर डेवऑप्स पे पड़ा हुआ है। तो एज़्योर डेवऑप्स या गिटहब से हम प्रोजेक्ट को कैसे लाएँगे, ये चीज़ अभी अपने किसी आगे के सेशन में आपको बताऊँगा मैं, राइट? चाहे बिटबकेट से, है ना? तो फिलहाल गिटलैब से भी आ सकता है। देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्रिएट लोकल प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन होता है। यहाँ पे जाएँगे। जाने के बाद यहाँ पे अपना कोई प्रोजेक्ट बनाएँगे। लेट्स से मैंने एक कोई प्रोजेक्ट बना दिया माई प्रोजेक्ट, राइट? माई प्रोजेक्ट ऐप ऐसे करके लिख दिया मैंने, इतना बड़ा नाम दे दिया। तो जो हम प्रोजेक्ट का नाम लेते हैं, वही नाम हमारे प्रोजेक्ट की का बन जाता है। बाकी ये कहता है कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्रांच आ रहा है, मेन लिखा हुआ है, तो इसको एज़ इट इज़ रहने दीजिए, ठीक है? एंड इसको कर दीजिए नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे अगर आपको कुछ ग्लोबल सेटिंग सेटिंग यूज़ करना है या कुछ अपना यूज़र डिफाइंड सेटिंग्स देना है, तो आप दीजिए। अदरवाइज़ आप ग्लोबल सेटिंग्स यहाँ पे देखिए ग्लोबल सेटिंग्स भी हम कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ग्लोबल सेटिंग ही उठा लीजिए आप। उसके बाद कर देंगे यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट, ठीक है? तो प्रॉपर्ली यहाँ पे आपका एक प्रोजेक्ट बन के आ जाएगा। अब ये देखिए प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया, है ना? तो अब आप प्रोजेक्ट की जो डिटेल है, आप यहाँ पे जाइए प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर, तो या आप यहाँ पे जाइए और माय अकाउंट में जाइए, तो माय अकाउंट के अंदर आपको सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिख जाएँगे, है ना? तो अदरवाइज़ देखिए आपका ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी रेडी हो गया है ना? तो यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ से माय अकाउंट के अंदर जाते हैं और माय अकाउंट में सिक्योरिटी के अंदर जाएँगे, सिक्योरिटी टैब में। तो देखिए यहाँ पे हमने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे ना, ओके, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे बेसिकली ये है, सॉरी, ये है देखिए। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, देखिए मैंने एक सैंपल एप्लीकेशन बनाया था। ये हमने अपने एक इक्लिप्स के अंदर प्रोजेक्ट बनाया था, सीधे यहाँ पे अपलोड हो गया था, है ना? ये देखिए माई माई प्रोजेक्ट ऐप करके अभी हमने बनाया है, ठीक है? इस पे कुछ भी एनालिसिस नहीं है और यहाँ पे आप प्रोजेक्ट बना के क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट पे ऐसे क्लिक करिए, ठीक है? तो जब आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे, इस प्रोजेक्ट में सेटअप कहाँ से करना चाहते हो? तो यहाँ जेनकिन से या गिटलैब से या कहीं से, तो ये देखिए लोकली का ऑप्शन आ रहा है, तो लोकली पे क्लिक करिए। जब लोकली पे जाओगे, तो अब इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली हमें एक टोकन बनाना होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अगर प्रोजेक्ट आपने बना दिया, टोकन नहीं बनाया है, तो उसके बिना ये बेकार है, क्योंकि इसी टोकन का ही यूज़ होता है एप्लीकेशन में। हम इसको इसी टोकन को ही हम एप्लीकेशन के अंदर डालते हैं, जिससे हमारी टेस्टिंग होती है, ठीक है? बाकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए सीधे इस पे क्लिक करेंगे, तो आप इसको डॉक्यूमेंटेशन पे लेके जाएगा और यहाँ पे देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन दिए गए हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है? कि प्री रिक्विजिट्स क्या है, इंस्टॉलेशन कैसे है करना है या एनालाइज़ कोड को कैसे करना है, कोड की स्कैनिंग कैसे-कैसे करना है, राइट? ये सारा चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है? स्कैन एनवायरनमेंट, गेटिंग द रिक्वायरमेंट, तो आप पढ़िएगा, आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी, राइट?
अब देखिए इंस्टॉलेशन सर्वर, ये सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब कैसे कैसे करना है, राइट। लेकिन इतना ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं मेरा वीडियो देखिएगा तो उससे ही सारा काम हो जाने वाला है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको टोकन बनाना होता है। देखिए दो ऑप्शन है, मैं आपको फिर से यहाँ क्लियर करता हूँ। मैंने सोनार क्यूब के ऊपर जाके एक प्रोजेक्ट बनाया अभी, और उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट टोकन बना रहा हूँ, और मैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट में ये टोकन को डायरेक्टली पास कर सकता हूँ। एक तो ऑप्शन ये है, और दूसरा ऑप्शन है कि आप अपना सीधे इक्लिप्स में प्रोजेक्ट बनाइए और उस प्रोजेक्ट का यहाँ से टोकन बस जनरेट करिए, आपको प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा भी हो जाता है, राइट। देखिए यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग टोकन का भी ऑप्शन है, तो मेरे पास कोई टोकन है तो मैं दे सकता हूँ। अदरवाइज यहाँ पे टोकन का एक्सपायरी आप सेट कर लीजिए कि कितने दिन तक ये रहेगा, 30 डेज, 90 डेज, 1 ईयर या नो एक्सपायरेशन। ठीक है, नो एक्सपायरेशन कर दोगे तो कभी एक्सपायर ही नहीं होगा। अदरवाइज यहाँ पे जैसे जनरेट बटन पे हिट मारेंगे तो हमारे लिए एक टोकन जनरेट करके ये दे देगा, राइट। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको एक टोकन मिल जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे नहीं जनरेट कर रहा हूँ क्योंकि, चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एक टोकन आ गया, यही वो टोकन है, यही वो मेन टोकन है जो हमें अपनी इक्लिप्स के अंदर यूज करनी है एक एप्लीकेशन को रन करते टाइम पे, बस। तो जो भी हमारा प्रोजेक्ट होगा यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन देखिए अगर इस तरह से आपको करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको एक और ऑप्शन बताता हूँ। अच्छा देखिए, अब मैंने ओके कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। अभी पहले इसको देख लीजिए यहाँ पे, फिर मैं आपको दूसरा ऑप्शन बताता हूँ। अब देखिए कह रहा है कि भाई आपको अब क्या करना है, दूसरा काम क्या करना है। दूसरा काम ये करना है कि अब आपको क्या करना, रन एनालिसिस ऑन योर प्रोजेक्ट। अब आप अपने प्रोजेक्ट की एनालिसिस रन करना चाहते हो, ठीक है। ये आपका टोकन टोकन है। बाकी आप क्या करिए, आप मैवन, ग्रेडल, डॉट नेट किस तरह का या अदर किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट आप बना रहे हो तो उसमें जाइए। मैं गया मैवन में, जैसे मैं मैवन में गया इसने मुझे कुछ कमांड्स दे दिए। देखिए मैवन क्लीन वेरीफाई सोनार सोनार करके, है ना। यहाँ पे अपना पासवर्ड की वगैरह टोकन होकर सब कुछ सेट करके इसने दे दिया। आपको पता है क्या करना है, बस इस सीधे कमांड को कॉपी करना है, और आप अपने आपकी जो प्रोजेक्ट है, आपके जो प्रोजेक्ट है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है मैवन बेस्ड अगर आपका प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट की पॉम वाली लोकेशन पे ये कमांड को रन कर देना है, दैट्स इट। इस कमांड को चलाते ही होगा क्या कि आपका जो मैवन का कह सकते हो, आपका जो प्रोजेक्ट की स्कैनिंग है, स्टैटिक कोड है, वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में अपने आप जाके अपलोड हो जाएगा, राइट। बाकी देखिए ऑफिशियल साइट पे स्कैनिंग कैसे कैसे करना है, यहाँ से जाके इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब स्कैनिंग होती कैसे है और किस तरह से होती है। तो इसके लिए क्या कह रहे हैं देखिए, सोनार स्कैनर को यूज करने के लिए आप यहाँ से अगर डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करिए। अदरवाइज देखिए कुछ प्री रिपोजिट्स हैं आपको यहाँ पे यूज करना चाहिए। जैसे जैसे ये कह रहे हैं कि ग्लोबल सेटिंग के लिए आप क्या करो, सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल जो कि हमारे M2 वाले लोकेशन पे होता है, वहां पे इस तरह से आप अपना ये सारा चीज है ना, जैसे ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी और सर्वर का लोकेशन, ये सब आप सेट करिए। बट मैं आपको बताऊं मैंने ये सब नहीं किया हुआ है ना। सम टाइम अगर किसी कंपनी में ऐसा कुछ आप काम कर रहे हो तो वहां पे आपको हो सकता है जरूरत पड़ जाए प्रॉक्सी वगैरह सेट करते टाइम पे, ठीक है। बाकी देखिए कुछ नहीं करना है, अब आपको ये कमांड चलाना है, दैट्स इट। इसी कमांड से आपका सारा काम हो जाना है, ठीक है ना। ये सारे कमांड्स दिए गए हैं, इसको आप चला दीजिएगा। तो चलिए बस हम क्या करते हैं, इसमें देरी ना करते हुए हम पहले इक्लिप्स के अंदर चलते हैं, राइट। इक्लिप्स में जाके यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं। लेट से मैं एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, यहाँ से एक स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, राइट। आप नॉर्मल मैवन प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी प्रोजेक्ट होना चाहिए, राइट। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, लेट से मैंने डेमो प्रोजेक्ट 2 ले लिया, ठीक है। और डेमो प्रोजेक्ट 1 ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, पैकेज का नाम यहाँ पे सही है, एंड देन इसको करते हैं नेक्स्ट। और इसमें मैं एक छोटी सी डिपेंडेंसी स्प्रिंग वेब की रख लेता हूँ, ठीक है। स्प्रिंग वेब की डिपेंडेंसी रख लेता हूँ, एंड देन एप्लीकेशन को फिनिश कर देता हूँ, राइट। एप्लीकेशन फिनिश हो जाएगी। इसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, देखिए जो आपने एप्लीकेशन बनाई है, इस एप्लीकेशन के पॉम वाली लोकेशन पे जाके, पॉम डॉट एक्सएमएल वाली लोकेशन पे जाके, जहां पे ये प्रोजेक्ट बना होगा, वहां पे सीधे ये कमांड चला देंगे। तो इस कमांड को चलाते ही, ये जो कमांड यहाँ पे दे रहा है ना, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे था, ये देखिए ये कमांड जो दिया गया है, इस कमांड को रन करते ही आपकी जो पूरा प्रोजेक्ट है वो इस ऐप से, इसके ऐप का नाम माई प्रोजेक्ट ऐप जो भी होगा, यहाँ पे जाके वो अपलोड हो जाएगा, राइट। तो देखिए ये अपलोड हो जाता है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज इसके अंदर 2 प्लगइन होती है जो हमें ऐड करना पड़ता है, ठीक है।
एक सोनार स्कैनर की प्लगइन होती है, ये प्लगइन सोनार स्कैनर की जो प्लगइन है ये हमें डालना पड़ता है, और दूसरा होता है ये जैको की प्लगइन, राइट। जैको की प्लगइन जो होती है ये बेसिकली होती है आपकी कोड कवरेज के लिए होती है, जावा कोड कवरेज जिसको हम बोलते हैं। जैको का फुल फॉर्म होता है जावा कोड कवरेज, राइट। तो कोड कवरेज के लिए ये प्लगइन हम डालते हैं, तो ये दो प्लगइन हमें जरूरी होता है। और कभी भी हम एप्लीकेशन को कंपाइल और रन करेंगे तो ये हमारा क्लीन करने के लिए, और उसके बाद ये रन करने के लिए कमांड होता है। लेकिन ये जो कमांड है ना यहाँ पे, ये जो यहाँ पे आपको की आपको देना पड़ता है, वही की। ये दूसरा ऑप्शन है। अभी मैं आपको सारा चीज क्लियर करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे क्या करते हैं, ये मेरा प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट पे ऐसे राइट क्लिक कर देते हैं, और फिलहाल इस प्रोजेक्ट पे एक बार हम मैवन इंस्टॉल कर लेते हैं, राइट। एक बार मैवन इंस्टॉल कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट में मैंने कोई कोड लिखा नहीं है अभी, बट ठीक है, दैट्स इट। अब मतलब अभी हम उसमें लिखेंगे भी, अभी हम बस ऐसे देख लेते हैं कि ये हमारा सारा जो प्रोसेस है ये काम कर रहा है कि नहीं, है ना। उसके बाद हम इसके अंदर कोड रख के कोड की एनालिसिस भी करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो कमांड है ना, इस कमांड को चलाने के लिए पहले मैं एक नया विंडो ओपन कर लेता हूँ, ये कमांड यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे ये कमांड एक ही लाइन में चलाना है, राइट। तो मैं यहाँ से इन सारे कमांड्स को ऐसे एक करके एक लाइन में ऐसे लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है ना, इस कमांड को सीधे अपने सीएमडी के ऊपर ट्राई करना है, सीधे सीएमडी के ऊपर ट्राई करना है। लेकिन सीएमडी पे ये कमांड चलाने से पहले इस बात का ध्यान रहे कि आपके सिस्टम में मैवन इंस्टॉल होना चाहिए, राइट। और मैवन की जो भी रिक्वायर्ड प्लगइन वगैरह है वो सब अवेलेबल होना चाहिए, है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये कमांड को कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद और अपने इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके, मैंने अभी कुछ किया नहीं है इसके अंदर, प्लगइन वगैरह भी नहीं डाला। मैं बस चेक कर रहा हूँ कि अगर ये काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं प्रोजेक्ट वाली लोकेशन पे गया जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा प्रोजेक्ट है। देखिए अदरवाइज टर्मिनल का भी ऑप्शन होता है, टर्मिनल पे भी आप डायरेक्टली इक्लिप्स के यहाँ पे टर्मिनल भी दिखता है, टर्मिनल पे भी आप चला सकते हो। बट ये सिंपल तरीका मुझे लगा, तो इसीलिए मैं सीधे इस लोकेशन पे जाऊंगा। देखिए यहाँ पे pom.xml है, और अपने सीएमडी को इसी लोकेशन पे ओपन करूंगा। देखिए ये मैवन के कमांड को चलाने के लिए पॉम का होना बहुत जरूरी है। देन मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे इस पर्टिकुलर लाइन को मैं पेस्ट कर दूंगा तो ये क्या होगा, अब हमारा देखिए मैवन क्लीन होगा, वेरीफाई होगा, और सोनार का यू नो कमांड चलेगा, और हमारे प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स जो होती हैं वो इस वाले प्रोजेक्ट पे, सोनार के जो पर्सनल प्रोजेक्ट जो बना हुआ था उस पे जाके अपलोड हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब देखते हैं अगर यहाँ पे कुछ समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, देन हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ये बिल्कुल प्रॉब्लम आ रही है, देखिए कह रहा है कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है, ओके, ये रिपोजिटरी में इशू है, प्रॉब्लम है, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने आपसे बोला, जैसा कि ये दो प्लगइन है, ये दो प्लगइन है, ये जो प्लगइन है ना, इस प्लगइन को अपने प्रोजेक्ट के अंदर रख लीजिए, है ना। तो ये चलेगा नहीं अदरवाइज, है ना। तो हम pom.xml के अंदर जाते हैं, और pom.xml के अंदर जाके यहाँ पे देखिए बिल्ड में ये प्लगइन्स टैग तो ऑलरेडी है, तो मेरे पास ऑलरेडी मैंने इसको कॉपी कर रखा है। देखिए बिल्ड, बिल्ड के अंदर प्लगइन्स, प्लगइन के अंदर ये प्लगइन ऑलरेडी मेरी यहाँ पे पड़ी हुई है, ये वाली देखिए ये। और उसके अंदर जो दो प्लगइन है, एक प्लगइन है हमारा सोनार मैवन प्लगइन जिसका ये वर्जन है, और एक ये है जावा कोड कवरेज के लिए है, राइट, जैकोको, राइट, ये प्लगइन हो गई। तो ये दो प्लगइन चलाने के बाद तो मैं इस पूरे बिल्ड सेक्शन को ही, यहाँ से मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये सारा चीज, ये दो चीजें जरूरी होती हैं। जहाँ पे ये जैकोको ये ऑप्शनल है, ये कोड कवरेज के लिए, वहां कोड कवरेज हमें दिखे, तो मैं ये पूरा बिल्ड सेक्शन को उससे रिप्लेस कर दूंगा, राइट, और इसको सेव कर देता हूँ। देखिए इस लाइन को सेव करने के बाद क्या होगा, आपका जो टारगेट फोल्डर है ना, यहाँ पे अभी आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ प्रोजेक्ट पे, और प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके यहाँ पे मैवन के अंदर जाके यहाँ पे कर देता हूँ मैवन इंस्टॉल, ठीक है। तो मैवन इंस्टॉल करने से जो आपका जावा कोड कवरेज की जो exe फाइल होती है वो यहाँ पे अभी दिखने लगेगी, राइट। अच्छा गाइज, तो देखिए ये एक ऑप्शन है, अभी मैं इसे चला रहा हूँ, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि मैं दूसरा ऑप्शन भी आपको बताने वाला हूँ।
दूसरे ऑप्शन में क्या होगा कि हमें वहां कोई प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, हम अपने सिंपल प्रोजेक्ट को बना के बस की हमें एक जरूरत होगी, एक की जरूरत होगी, और हमें किसी भी एग्जिस्टिंग की को उठा के उसको हम यहाँ से लिंक करा सकते हैं, राइट। तो फिलहाल ये कमांड चल रहा है। इन द मीनवाइल ये टेस्ट चल गया, देखिए टेस्ट चल गया, और ठीक है, बिल्ड सक्सेस हो गया। देखिए ये यहाँ पे देखिए ये जैकोको की exe फाइल आ गई, राइट। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, हम प्रोजेक्ट को यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, और सीधे हम अपने मैवन के अंदर जाते हैं। मतलब यहाँ पे जो CMD में लास्ट टाइम पे हमने ओपन किया था, जो उन्होंने कमांड हमें सजेस्ट किया था, हमने कोई कमांड अपने मन से नहीं लिखा, यहाँ पे एंटर मारेंगे। तो जैसे ये कमांड एंटर मारेंगे, तो इस कमांड के चलते ही क्या होना चाहिए, हमारी कोड, यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है, M2, अच्छा, प्लगइन नॉट फाउंड इन द प्लगइन रिपोजिटरी, ओके, ठीक है। तो प्लगइन रिपोजिटरी में ये प्लगइन नहीं मिल रही है, तो ये ऑप्शन को हम करते हैं कैंसिल, राइट। अब हम दूसरा ऑप्शन को चूज करते हैं। देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि अब आप क्या कर सकते हैं कि आप ये वाला कमांड पहले चलाइए, राइट, ये वाला चलाइए, ठीक है ना, इस कमांड को चलाइए। कैसे चलाएंगे, आप अपने प्रोजेक्ट पे ऐसे राइट क्लिक करेंगे और रन एज में जाएंगे और यहाँ जावा बिल्ड पाथ में जाएंगे, राइट। जावा बिल्ड पाथ में जाके सबसे पहले गोल के अंदर, मैवन गोल के अंदर ये कमांड डाल देंगे। इस कमांड का पर्पज है कि आप अपना जो जावा कोड कवरेज जैकोको की प्लगइन है उसको चला रहे हो, है ना। एंड देन उसके बाद हम जो हमारा सोनार स्कैनर है उसका कोड चलाएंगे। लेकिन देखिए सोनार स्कैनर के लिए एक बात का ध्यान रहे कि आप जब स्कैनिंग कर रहे हो तो यहाँ पे देखिए इस वाले लाइन को, इस वाला ये लाइन तो आपके लिए सेम है, बट इस लाइन को जब आप ट्राई करेंगे अपने सिस्टम में, तो यहाँ पे आपको अपना की जो है, टोकन जो है वो पास करना पड़ेगा। तो मेरे केस में मेरा जो टोकन है मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये मेरा टोकन है, ये उस प्रोजेक्ट का टोकन है। बेसिकली हर प्रोजेक्ट का अपना अपना टोकन होता है, राइट। तो मेरे पास ऑलरेडी जो टोकन है वो दूसरे प्रोजेक्ट का था, तो मैं यहाँ पे ये टोकन हटा के ये टोकन डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये टोकन अभी मेरे उस वाले पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए था जिस प्रोजेक्ट का नाम माई प्रोजेक्ट ऐप करके था, माई प्रोजेक्ट ऐप करके था, राइट। तो मैंने यहाँ से क्या करा, ये जो कमांड है इस कमांड को भी कॉपी करूंगा अब, और देखता हूँ पहले इक्लिप्स में जाके कि मेरा कमांड चल गया कि नहीं। कूल, देखिए कमांड चल गया। अब क्या करेंगे, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे, रन एज में जाके मैवन बिल्ड अगेन करेंगे, और मैवन बिल्ड करके आपको ये कमांड ये चलाना पड़ेगा। अब ये मेन कमांड है जो सोनार की स्कैनिंग करेगा, सोनार क्यूब कोड को स्कैन करेगा, राइट। सॉरी, ये अभी कॉपी नहीं हुआ, लेट मी कॉपी एंड पेस्ट इट अगेन। क्या हो गया भाई, कॉपी नहीं हो रहा है, फिर से कॉपी कर लेते हैं भाई, ओके एंड पेस्ट। ओह, आई डोंट नो पेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। आ एक मिनट भाई, मैं जरा राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, क्यों कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है। ओके, राइट क्लिक, रन एज, और मैवन बिल्ड में जाते हैं और यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट। ओके, पेस्ट करेंगे उससे पहले एक बार दोबारा कॉपी करते हैं भाई, कॉपी कंट्रोल सी पेस्ट। ओके, बहुत मुश्किल से पेस्ट हुआ भाई पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी। ओके, तो क्लीन इंस्टॉल्ड, देखिए सोनार सोनार, और उसके साथ ये हमारा टोकन है, एंड एप्लीकेशन को रन कर देते हैं। अप्लाई मत करिएगा, अदरवाइज वो बार बार वही चीज को अप्लाई करता रहेगा प्रोजेक्ट में, राइट। तो हमें उस चीज को अप्लाई नहीं करना है, हमें हमें अप्लाई को बार बार चेंज करना है, राइट। तो कंसोल को थोड़ा बड़ा कर लीजिए, यहाँ पे ये फेल नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा जो कोड है वो कोड इस मतलब कहीं ना कहीं इसको एक्सट्रैक्ट करके जो सोनार की जो प्लगइन है और जो जावा कोड कवरेज की प्लगइन है वो दोनों जावा कोड कवरेज की तो प्लगइन चल चुकी है, बट सोनार की प्लगइन क्या करेगा, हमारी इस एप्लीकेशन को, है ना, अपलोड कर देगा उस की के माध्यम से, जो की हमने डाला था उसकी के माध्यम से हमारा प्रोजेक्ट अपलोड हो जाएगा पूरा का पूरा सोनार की वेबसाइट पे, है ना, जो वेबसाइट थी। देखिए यहाँ पे टेस्ट रन हो गया, एंड यहाँ पे अभी देखिए ये पूरा कोड एनालिसिस हो रहा है। अब फाइनली लग रहा है कि कोड हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर आपको कई बारी समस्या आती है, तो अगर आपको कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा। देखिए इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट डेमो प्रोजेक्ट 2 है ना, राइट,
तो मेरा जो डेमो प्रोजेक्ट 2 है यही एज इट इज जाएगा, राइट। ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट का नाम हमारा नहीं रहेगा वहाँ पे। अच्छा चलिए, इन द मीनवाइल यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक JDBC टेम्पलेट का है, ये माई प्रोजेक्ट ऐप है, ये डेमो प्रोजेक्ट 1 है और ये डेमो प्रोजेक्ट है। और इस तरह से देखिए यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं। तो मेरा जो डेमो प्रोजेक्ट माई प्रोजेक्ट है, राइट, इसमें भी अभी वो कोड आया नहीं है। ओके, स्टिल ये भी प्रोसेस चल रहा है। और ठीक है, ये ऑलमोस्ट प्रोसेस हो चुका है अभी स्कैनिंग का। ओह सॉरी, यहाँ तो बिल्ड फेल्ड हो गया भाई। कह रहा पॉम कुड नॉट बी एक्टिवेटेड बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, इस तरह की अगर प्रॉब्लम आ भी रही है तो नो इशू, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। ठीक है, ये एक ऑप्शन था जो हमने ट्राई किया था, बट मैं आपको एक दूसरा ऑप्शन भी बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट दिख रहा है, ये इस ऑप्शन से अगर आपका काम नहीं हो रहा है, नो वरीज। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको काम करना होगा। देखिए आपको क्या करना है ना, अभी मैंने आपको ये बताया कि आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाना है, राइट, और उस प्रोजेक्ट के लिए टोकन बनाना है और टोकन आपको यहाँ पे यूज करना है। बट देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहो ना तो आपको यहाँ प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आपका ही यही प्रोजेक्ट, सेम प्रोजेक्ट जैसे डेमो प्रोजेक्ट 2 है, इस प्रोजेक्ट को हम यहाँ पे रख सकते हैं। कैसे? अब आप यहाँ पे क्या करिए, यहाँ जो ए करके साइन बना है यहाँ पे जाइए और माई अकाउंट में जाइए। ठीक है ना, और अब बस आप इस अकाउंट के लिए क्या करिए, सिक्योरिटी में जाइए और यहाँ से सिक्योरिटी में जाने के बाद ये देखिए, ओके, ये मेरा कुछ ये टोकन ऑलरेडी बना हुआ था। ये देखिए मैंने एक टोकन और बनाया हुआ है यहाँ पे। आप कोई भी टोकन यहाँ से रिवोक भी कर सकते हो, हटा सकते हो। अगर आपको ये टोकन नहीं पसंद है, हटा सकते हो कि भाई नहीं नहीं चाहिए हमें ये, राइट, ऐसे हटा सकते हो, है ना। और देखिए आप अपने लिए कोई नया टोकन बना सकते, केवल डायरेक्ट टोकन बनाइए आप, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे एक टोकन बना दिया टेस्ट 2 करके, राइट। अब मैं केवल टोकन बना रहा हूँ, अपने प्रोजेक्ट की उसकी लिंकिंग नहीं कर रहा हूँ, है ना, डायरेक्टली मैं टोकन बना रहा हूँ। और यहाँ से देखिए क्या करना है, प्रोजेक्ट एनालिसिस टोकन करना है या यूजर, तो यहाँ यूजर टोकन आप ले लीजिएगा, राइट। ये दोनों चीजें मैंने ट्राई किया था, मुझे लगा कि ये चल जाएगा, इसलिए मैं आपके सामने ये सारी चीज ट्राई कर रहा था, राइट। और यहाँ पे इसका एक्सपायरेशन 30 डेज रहने देते हैं, है ना, और इसको जनरेट कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप जनरेट करोगे देखिए टोकन आ जाएगा, बस इस टोकन को कॉपी कर लीजिएगा आप। ठीक है ना, और इस टोकन को कॉपी करने के बाद अब आप अपने ये वाला जो टोकन है इसे मैं रिप्लेस कर देता हूँ। तो इस बार मैं क्या नया करने वाला करने जा रहा हूँ, ये चीज आप जरा देखिएगा। यहाँ पे मैंने टोकन से रिप्लेस कर दिया। ओके, अच्छा नया क्या होगा, देखिए नया कुछ नहीं है, प्रोजेक्ट मेरा यही है, प्रोजेक्ट मेरा यही है, बट मैंने टोकन सेपरेटली जनरेट करा है। थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ ऐसा कुछ किया था। हम चाहे तो प्रोजेक्ट को भी डिलीट कर देते हैं, इस प्रोजेक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है, मैं हटा देता हूँ। तो वो जो प्रोसेस था वो कौन सा था कि मैं ऐप वहां पे बना के लाया और उस ऐप को यहाँ पे चलाना चाह रहा था, लेकिन समहाउ वो चीज यहाँ पे अभी काम नहीं कर रही है। मैं देखूंगा आगे, मैं किसी वीडियोस में आपको बताऊंगा कि उसको कैसे हम देख सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं। अभी के लिए मैं क्या करूंगा ना, मैं इसको दोबारा डिलीट कर देता हूँ। ओह सॉरी, लग रहा है कि यहाँ पे रिसोर्सेज चल रही हैं। ओके चलिए ठीक है, मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। मैं यहाँ से चल के अदर में जाऊंगा और स्टार्टर प्रोजेक्ट बनाता हूँ, ये देखिए। और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम ले लेता हूँ डेमो प्रोजेक्ट, यहाँ पे प्रोजेक्ट 3 ले लेता हूँ। तो डेमो प्रोजेक्ट 3 बना दिया मैंने, और यहाँ से वेब स्प्रिंग वेब सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी मैं यहाँ पे बस ऐड करूंगा, दैट्स इट। इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, देखिए इसके बाद का प्रोसेस क्या है, प्रोजेक्ट में तो खैर कुछ है नहीं, मैंने जानबूझ के थोड़ा अलग लिया आपको बस सिखाने के लिए। अच्छा उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस pom.xml में आपको जो मैंने बताया ये प्लगइन तो डालना ही पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी, है ना। ये सोनार्क वाली और जेकोको की प्लगइन, राइट। तो मैं ये पूरा बिल्ड टैग कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये बिल्ड टैग तो इसमें सबसे ऊपर देखिए स्प्रिंग बूट का जो है, स्प्रिंग बूट मैवन प्लगइन भी लिखा हुआ है। तो मैं इस बिल्ड को इस पूरे बिल्ड से रिप्लेस कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसको हटा के इसको रिप्लेस कर देता हूँ, राइट। तो ये काम आप जरूर कर लीजिए। बस इस काम को करने के बाद अब हम क्या करते हैं, अच्छा पहले वाले अप्रोच में इस वाले अप्रोच में क्या फ़र्क है? वहाँ पे हम प्रोजेक्ट सोनार्क पे बना के ला रहे थे, वहाँ से की वी जो आया था उस कमांड को हम ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे, बट वो चल नहीं रहा था मेरा, राइट, समहाउ पहले भी नहीं चला था। बट मैंने इस पे कई सारा एक्सपेरिमेंट किया, कई बारी मैंने इसको चलाया था,
तो Maven इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है ना। अभी क्या है, अभी मेरे पास डायरेक्ट बस की जनरेट किया है, और वो जो की है जिसमें हमने, जिसको हम बोल रहे हैं यूजर टोकन, अब वो टोकन का कुछ फर्क पड़ जा रहा होगा, उसे हम देखेंगे क्या है। तो जो यूजर टोकन है वो हमने यहाँ पे जनरेट किया था, देखिए यहाँ पे जनरेट किया था यूजर टोकन, और ये टोकन मेरा यहाँ पे दिख भी रहा है। अब बस यही जो टोकन है, इस टोकन को देखिए यहाँ से आप कॉपी करके कहीं सेव करके रख लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ से दिखता नहीं है, फिर आपको दोबारा जनरेट करना पड़ेगा, है ना। तो ओके, अब हम क्या करेंगे, देखिए प्रोजेक्ट हमारा बिल्ड हो गया यहाँ पे। अच्छा, टोकन को लेके क्या करिए, आप इस कमांड के साथ उसको रख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया था, ठीक है। तो अब आपको ये 2 कमांड जरूर चलाने हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। ये कमांड चला लीजिए, कॉपी कर लीजिए, और अगर ये हमारा Maven इंस्टॉलेशन सक्सेस हो गया, ठीक है। अब अगर आपको कुछ कोड लिखना है, एक आधा लाइन लिखना है, तो आप लिख भी सकते हो, आपकी इच्छा है। चलिए यहाँ पे कोई लाइन हम लिखते हैं, है ना। लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट, एक एरे लिस्ट बना लेते हैं, लिंक, कोई भी कोड लिखिए, बड़ा से बड़ा कोड लिखिए, कैसा भी कोड लिखिए। तो मैंने यहाँ पे, अच्छा ठीक है, मैं लिस्ट नहीं लेके फिर लिख देता हूँ एरे लिस्ट, ठीक है ना। मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, ये जानबूझ के ऐसा मैंने किया है। तो एरे लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू और एरे लिस्ट, ठीक है। तो मैंने ये एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया, और एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे मैं जेनरिक भी नहीं लेता हूँ, और देखता हूँ सारा चीज जो है हमारे उसके ऊपर ये सारा चीज दिखता है कि नहीं, सोनार के ऊपर, राइट। और यहाँ से मैं बस हेलो ले लेता हूँ, बहुत बड़ा कोड नहीं लिखने वाला हूँ, यहाँ बस इतना ही ले लेता हूँ, राइट। और अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा करना है तो आप एक काम करिए, इसके अंदर नल डाल दीजिए, ठीक है, जानबूझ के। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर आप क्या करिए, एरे लिस्ट के ऊपर साइज मेथड चलाइए, देखिए भाई कि साइज, वैसे तो नल पे साइज चलेगा तो एक्सेप्शन आ जाएगी रन टाइम पे, जो कि सही नहीं है ना, बट समहाउ ऐसा हम जानबूझ के कर दे रहे हैं, ठीक है, दैट इज फाइन। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, अब इस एप्लीकेशन को रन करेंगे, कैसे रन करेंगे। तो पहले ये प्लगइन के थ्रू ये आप चलाएंगे, कॉपी कर लीजिए, सॉरी, वेरी सॉरी, ये प्लगइन चलाना है, आप जेको की प्लगइन चलानी है। इसके थ्रू आप क्या करिए, एक बार Maven इंस्टॉल कर दीजिए, प्रोजेक्ट पे जाइए, राइट क्लिक करिए, और यहाँ पे देखिए Maven बिल्ड में जाइए, और इसे पेस्ट कर दीजिए, है ना, और रन कर दीजिए। देखिए हमने यहाँ पे इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बना नहीं रखा है, मैं आपको पहले ये दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना नहीं है जिसका नाम होगा स्प्रिंग डेमो, देखिए डेमो 1 भी है, डेमो भी है, और डेमो 2 नहीं है, राइट, डेमो 2 नहीं है, क्योंकि 2 वाला इस ऐप से लिंक होने जा रहा था बट हुआ नहीं, राइट। अब हमें डेमो 3 जो है बिल्कुल यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। पहले देखिए ये हमारा ये प्रोसेस सक्सेसफुली हो गया, ओके, हो ही रहा है। इन द मीनवाइल हम इस वाले कमांड को कॉपी कर लेते हैं। देखिए मेरे पास ये भी कमांड है, लेकिन इसमें की जो है मेरा किसी दूसरे, मतलब दूसरा मैंने की जनरेट कर रखा है, चाहो तो हम इसको भी चला सकते हैं, बट मैंने आपके सामने जो की जनरेट किया उसी को चलाऊंगा, है ना। चेक करूंगा कि भाई ये की चल रहा है कि नहीं, कई बार की का भी इश्यूज आ जाता है ना। तो ये प्रोसेस अभी हमारा स्टिल रनिंग में है ना। अभी ये प्रोसेस हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ये प्रोसेस जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा कमांड चलाएंगे, ठीक है। ये देखिए कंप्लीट हो गया। एक बार प्रोजेक्ट को यहाँ पे रिफ्रेश कर देना चाहिए, देखते हैं भाई आ गया ये सारा चीज, देखिए यहाँ पे, है ना, कोड कवरेज से रिगार्डिंग। अच्छा, अब इसके बाद राइट क्लिक करके रन एज में फिर से जाएंगे Maven बिल्ड में, और यही सेम कमांड ऐसे रखेंगे, ठीक है, क्लीन इंस्टॉल करके। देखिए क्लीन इंस्टॉल ऑप्शनल है, आप नहीं भी लिखोगे तो चल जाता है, बट चलिए मैं एक बार ट्राई करूंगा, राइट। अगर ऐसा इन केस नहीं चलता है तो हम देखेंगे कि भाई क्या कर सकते हैं, राइट। तो शायद चलना चाहिए भाई, क्योंकि मैंने इस तरह के प्रोजेक्ट कई बार चलाया, तो ये सारा चीज मैंने देखा, इसीलिए मैं आपको सारा चीज एक बार दोबारा ट्राई कर रहा था, ठीक है। अभी ये प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है। देखिए इन द मीन वाइल मैं आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, जैसे इश्यूज हैं, रूल्स हैं, कोड क्वालिटी प्रोफाइल्स है ना। तो क्वालिटी प्रोफाइल्स जो है इसके बारे में आपको बताता हूँ इन द मीन वाइल। देखिए क्वालिटी प्रोफाइल्स जो होता है इसका मतलब होता है कि भाई आप अपने यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस हैं, और किस तरह की लैंग्वेज पे कौन कौन से अलग अलग तरह के रूल्स डिफाइंड हैं। जैसे देखिए मैं आपको जेसन जावा जावा कोड लिख रहे हो ना आप लोग, ये देखिए जावा कोड लिख रहे हो, तो जावा में देखिए इन्होंने 498 तरह के रूल्स बनाए हुए हैं, है ना। और 498 रूल्स
यहाँ पे डिफाइन करके उन्होंने रख रखे हैं। वो अलग अलग तरह के रूल्स क्या हो सकते हैं, अभी ये आ रहा है, लोड हो रहा है, देखिए ये देखिए इक्वल्स, इक्वल्स का यहाँ पे कुछ नियम बनाया है कि शुड नॉट यूज द टेस्ट टू द वैल्यू एंड एनाटॉमिक क्लासेस, राइट, ये इक्वल्स के बारे में बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि ऑटो वायर्ड शुड बी यूज्ड व्हेन द मल्टीपल कंसेंटर आर प्रोवाइडेड, ये सब रूल्स है। मतलब ऑटो वायरिंग का, बीन्स टैग का, जो आप स्प्रिंग बूट वगैरह में यूज करते हो, कंट्रोलर टैग का, ये कहाँ कहाँ यूज करना है, देखिए कंट्रोलर नहीं यूज करना है, शुड बी यूज रिप्लेस विद एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर, ये खुद ही कहेंगे कि कंट्रोलर की जगह पे रेस्ट कंट्रोलर यूज करो। तो इस तरह के रूल्स इन्होंने बना रखे हैं। आप चाहो तो इस रूल को अपडेट भी कर सकते हो, इस रूल को आप चेंज भी कर सकते हो, प्रेजेंट बना सकते हो, वो मैं आपको कभी आगे बताऊंगा। बट इन द मीन वाइल यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ये अभी प्रोसेस नहीं, अभी 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 स्टिल रनिंग है, चलिए रन होने देते हैं। तो रूल कैसे बना सकते हो, देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, रूल्स पे जैसे आप जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे यहाँ पे जाओगे, है ना, और देखिए यहाँ पे इसका रूल्स पढ़ सकते हो कि भाई इसमें क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, कि इस पर्टिकुलर रूल को इन्होंने बना रखा है। अब आप सोचो थोड़ी देर के लिए कि ये सोनार क्यूस है क्या, ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का काम है कि हमारे कोड की स्कैनिंग करना, स्टैटिक कोड एनालिसिस करना, कि भाई यहाँ पे ये नल को चेक करना, ये प्रॉपर कोड फॉर्मेटेड है या नहीं, कि लूप सही लगा है कि नहीं, ये सारा चीज चेक करना। तो बट कैसे चेक करना, इसके लिए कुछ ना कुछ कोडिंग करी गई होगी बैकएंड में, वही सारी कोडिंग है भाई, ये सब ये वही सब कोडिंग है, राइट। अच्छा देखिए, तो हम प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करते हैं इन द मीनवाइल, और यहाँ पे जाके देखते हैं, देखिए डेमो 3 प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे लॉन्च हो गया, कूल, वेरी नाइस। देखते हैं भाई, डेमो 3 प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया, और यहाँ पे देखिए कोई बिल्ड फेल बिल्ड नहीं हुआ है भाई। और ये देखिए हमें कंसोल पे सजेस्ट भी कर रहे हैं कि भाई अब आप क्या करिए, अब आप क्या करिए, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके आप अपने कोड को ओपन कर सकते हो, उसकी एनालिसिस कर सकते हो। तो ठीक है भाई, हमारा प्रोजेक्ट तो यहाँ पे आ चुका है। अब इस प्रोजेक्ट पे जाएंगे, ऐसे क्लिक करेंगे, ठीक है ना, तो ये प्रोजेक्ट हमारा दिख जाएगा यहाँ पे, देखिए। अब आप कहोगे क्या दिख रहा है, तो कोड में क्या दिख रहा है भाई, देखिए कोड कवरेज दिख रहा है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 14.3 है, ठीक है। बाकी अगर आपको देखना है इश्यूज, तो इश्यूज पे क्लिक करिए, तो देखिए प्रोजेक्ट में क्या क्या इशू है भाई, देखिए कह रहा है कि आप अनयूज्ड इंपोर्ट लगाए हो, तो इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे इंपोर्ट अनयूज्ड लगा दिया था, देखिए ये देखिए, ये अनयूज्ड इंपोर्ट लगा हुआ है यहाँ पे, जो कि गलत है। देखो ना यहाँ पे एक, देखो ये है, ये अगर इसको हटाना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट ओ करोगे तो अनयूज्ड इंपोर्ट हट जाएगा, ठीक है, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर ये कह रहे हैं कि प्रोवाइड द पैरामीटर टाइप फॉर द जेनरिक, अब आप कह रहे हैं कि पैरामीटर प्रोवाइड, जेनरिक जो हमने बनाया है, पहले तो जेनरिक बनाइए, है ना, और जेनरिक में भी ऐसा बनाइए कि जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग रखिए, है ना, अब जब मतलब स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, और यहाँ पे आपको टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे आप छोड़ दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे भी अगर आप लगाते हो तो इसका भी प्रॉब्लम आता है, ठीक है। अच्छा और क्या प्रॉब्लम है, देखिए और प्रॉब्लम है कि भाई कह रहा है रिप्लेस द सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन विद लॉगर, आप सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन को लॉगर से रिप्लेस करिए, है ना। कह रहे हैं एरे लिस्ट जो है इसमें नल वैल्यू है, नलेबल डेटा है, ठीक है। और कह रहे हैं कि एटलीस्ट वन असर्शन टू द टेस्ट केस होना चाहिए, आपके प्रोजेक्ट में एक टेस्ट केस करके फोल्डर होता है यहाँ पे देखिए, उसमें कह रहे हैं कि एटलीस्ट वन असर्शन होना चाहिए। असर्शन क्या होता है, मतलब जो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड को चेक करता है, राइट। तो मैं यहाँ पे असर्शन लगा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ assert, assert डॉट assert इक्वल, नहीं assert एरर नहीं, assert assert डॉट इक्वल्स, राइट, या assert इक्वल्स करके मैं लिखता हूँ इसको, ये जो लाइब्रेरी है, मतलब ये प्रोजेक्ट के अंदर एटलीस्ट एक असर्शन होना चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ assert इक्वल्स, राइट, तो assert इक्वल्स को मैं चेक करना चाहता हूँ, तो ये हमारा assert इक्वल्स है, ठीक है। अब assert इक्वल किस चीज के लिए चेक करोगे, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड, है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हाई, ठीक है, अब हाई को हाई से ही चेक कराना है, तो इस तरह से करोगे तो ये भी प्रॉब्लम आ जाएगी, ये चलने नहीं देगा, मैंने ये सारा चीज चलाया है आपके लिए, है ना। तो आप चेक करिएगा, ऐसे हाई हाई 2 बार लेके चलाओगे, तो मैं एक मेथड बना देता हूँ गेट करके, राइट। और एक्चुअली उसको क्या पता चलेगा कि भाई ये चीज आपने जानबूझ के स्टैटिक करके आपने दे रखा है, तो इस तरह का उसमें भी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप मेथड से कहीं से हाई रिटर्न करा के उसके पास लेके जाओगे तो वो नहीं समझ पाएगा इस बात को, है ना, तो प्रॉब्लम नहीं देगा। तो इसलिए मैं यहाँ से डाल देता हूँ, अल्टीमेटली मैं दोनों ही जगह सेम रख रहा हूँ, क्योंकि ताकि मेरा असर्शन पास हो जाए, है ना। ये असर्शन होता है, ये असर्शन का मतलब होता है जो हमारा टेस्ट केस को चेक करता है कि एक्चुअली क्या है और एक्सपेक्टेड क्या है, राइट। एक्चुअल एक्सपेक्टेड का मतलब मैं क्या टेस्ट करना चाहता हूँ और मुझे क्या रिपोर्ट मिल रहा है,
ठीक है, ये चीज़ हो गई। बाकी देखिए ये नल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ भाई, नल को हटा देता हूँ और अननेसेसरीली जो एसओपी है इसको भी हटा देता हूँ। दैट्स इट, डन। मैं अपने एंड से सारा काम यहाँ पे कर चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा देखिए, अब मैं क्या करूँगा, ये कमांड फिर से चलाऊँगा। इस कमांड को आपको बार-बार चलाते रहना है भाई, है ना? देन उस कमांड से अगर आपको इस कमांड का कोई अल्टरनेट मिले तो भाई मुझे बताइएगा, है ना? हाँ, हो सकता है कि इसमें देखिए और बहुत सारे तरह की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, बट मैं पहले इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही रन हो जाएगा, अब क्या होगा, अब फर्दर अब अगला काम क्या होगा, अगला काम ये होगा कि इसको चलने के बाद, ये कमांड चलाने के बाद, है ना, जावा कोड कवरेज की ये प्लगइन वाले कमांड को चलाने के बाद आपको ये कमांड चलाना है, राइट? याद रखिएगा ये वाला कमांड था ना शायद, हाँ यही था। ठीक है, दोबारा चलाएंगे और हम देखेंगे कि सारा चीज वो जो हमने फिक्स किया था वो वहाँ पे हैंडल हो गया कि नहीं, है ना? वो हैंडल हो जाना चाहिए, लेकिन अभी क्या है कि ये स्टिल रनिंग है ना? चलिए इन द मीनवाइल जब तक ये रन हो रहा है तब तक मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, रन एज में जाता हूँ और एक सेकंड भाई, वन मोमेंट, सॉरी, ये एक्चुअली पूरा कंप्लीट नहीं होगा तो फिर वहाँ बीच में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हमें वेट करना चाहिए। यहाँ मैवन बिल्ड में जाऊँगा, ठीक है, चलिए हो गया कंप्लीट। और उसके बाद वो कमांड जो मैंने यहाँ पे लिखा था इसको कर दिया पेस्ट एंड देन उसके बाद यहाँ से कर दिया मैंने इसको रन। ठीक है, जब दोबारा मैं इसको रन करूंगा अगेन हमारा कोड उस की के करस्पॉन्डिंग जाके वहाँ पे पब्लिश हो जाएगा, राइट? देखिए की वगैरह को हम यहाँ पे सोनार की एक प्रॉपर्टी फाइल भी बना के रख सकते हैं जहाँ पे की वगैरह अपना सेव करके रख सकते हैं। इस तरह की भी फीचर्स हैं और इस तरह की भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी आगे के सेशन में आपको मैं डिस्कस करूंगा। बट इतना आपको जरूर करना चाहिए, जरूर ट्राई करना चाहिए आपको, ताकि आपको ये पता चले कि भाई हाँ हमने जो कोड लिखा है सच में वो कोड सही लिखा है। अच्छा, उसमें जगह जगह पे हमने जो चेक्स लगाए हैं, क्योंकि क्योंकि हम सोचेंगे बट एक्सपर्ट वालों ने वो रूल्स बना के रख रखे हैं। देखिए कंट्रोलर नहीं लगाना है, रेस्ट कंट्रोलर लगाना है, अननेसेसरी इंपोर्ट नहीं लगाना है, ये सब उन्होंने मतलब सोच लिया है पहले से ही, है ना? अब आप सोचोगे कि हाँ अननेसेसरली ये नहीं लगाना चाहिए, जेनरिक यूज करना चाहिए, वार्निंग नहीं आना चाहिए, ये आप सोचोगे बट उन्होंने सोच रखा है ऑलरेडी, राइट? तो देखिए यहाँ पे हो गया कंप्लीट। आते हैं जरा इस प्रोजेक्ट पे फिर से हम क्लिक करते हैं और अब आपको यहाँ पे ये प्रोजेक्ट का स्टिल प्रोजेक्ट अभी रनिंग में है और ये देखिए प्रोजेक्ट हमारा ये पास हो गया। अब देखिए पहली बार जब चला था तो यहाँ पे डिटेल नहीं दिख रही थी, लेकिन अब दूसरी बार जब चला है तो स्टिल देखिए अब यहाँ पे ये पास होगा और कवरेज, ठीक है, और यहाँ पे देखिए कुछ अगर मेंटेनेबिलिटी है, कुछ रिलायबिलिटी है, कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सब यहाँ पे दिखने लगेगा। बट स्टिल अभी ये देखिए यहाँ पे ये हमारा प्रोसेस्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये जैसे ही प्रोसेस हो जाता है, ठीक, एक आधा मिनट लगेगा, तो तुरंत हम जाके यहाँ पे देखते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं इन द मीनवाइल। ठीक है, अभी टाइम लग रहा है यहाँ पे। तो एक्चुअली क्या है ना कि जो भी हम अपडेट करते रहते हैं, अब अपडेट का ये पूरा कोड उठा के बार बार ये पुश करता रहता है, राइट? आपका अगर कोड कहीं गिट पे पड़ा हुआ है, गिटहब पे पड़ा हुआ है तो उसका यूआरएल दे दीजिए, वहां से वो ले जाएगा। ठीक है, देखिए कोड अपडेट हो गया, डैशबोर्ड पे आ चुका होगा। तो देखते हैं भाई डैशबोर्ड पे ये चीज दिख रही है कि नहीं। तो पहली चीज तो ये देखते हैं कि भाई कोड कवरेज कितना परसेंटेज आया है हमारा। तो देखिए कोड कवरेज तो अभी उतना ही दिखा रहा है, कुछ बढ़ा नहीं है, बट लेट्स सी। अच्छा, तुरंत ही नहीं हो जाता है अपडेट, ये भी बात है, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए हमें। तो यहाँ पे देखते हैं, प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, राइट? तो देखिए यहाँ पे दिखा है न्यू एनालिसिस इज इन प्रोग्रेस, ठीक है, आपकी जो न्यू एनालिसिस है वो प्रोग्रेस में है, इस तरह का मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो चलिए भाई प्रोग्रेस में है तो नो इशू, चलिए देखते हैं इश्यूज में जाते हैं। तो अभी भी देखिए यहाँ पे ये चीज़ें पुराना दिखा रहा है क्योंकि अभी ये एनालिसिस में है ना? कोड देखिए ये न्यू कोड स्टिल इन प्रोग्रेस, तो अभी हम वेट करते हैं। जब तक ये हमारा कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हमें जो है अपने कोड की एनालिसिस हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, नाउ इट इज डन। ठीक है, तो चलिए जरा प्रोजेक्ट के सेक्शन में जाके पहले स्टार्टिंग से देखते हैं। तो ये देखिए कूल, देखिए कोड कवरेज हमारा बढ़ गया, है ना? और उसके बाद यहाँ 20, पहले 14 था, राइट, 20% हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जाके अब देखिए यहाँ पे हम जाएंगे इश्यूज में। तो देखिए वेरी नाइस, नो इश्यूज, वेरी गुड, मैंने सारा वो चीज यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो देखिए इसमें तो मैंने बहुत ज्यादा कुछ अभी किया नहीं, बट हाँ एक नॉर्मल तरीके से आपको एक बता दिया कि प्रोजेक्ट को ऐसे लेके जाना है। तो अगर आप प्रोजेक्ट कैसे वहाँ पे अपलोड करोगे अब और प्रोजेक्ट की कैसे कोड एनालिसिस करोगे, राइट? तो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए भाई, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।